हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस कुंभलगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो साइंस के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? साइंस के अंदर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को देखेंगे, इसकी परिभाषाओं को देखेंगे। इन तमाम चीजों का अपन अध्ययन करने वाले हैं। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में अपन आज अध्ययन करने वाले हैं। भौतिक परिवर्तन क्या है? यानी भौतिक परिवर्तन, इसमें यही बात समझना है। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। जो कोई पदार्थ है उसका क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। जैसे मूल अवस्था से उस अवस्था में दूसरे में परिवर्तन होना, तो ये इसका परिवर्तन का मतलब वो कोई पदार्थ है उसका क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि अपन उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, ये पानी है। ये पानी है तो और पानी का क्या हो रहा है? बर्फ में बदल रहा है। तो ये परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन भौतिक परिवर्तन हो रहा है। ये बात याद रखना, परिवर्तन भौतिक और रासायनिक। जिसके अंदर ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत, क्यों पानी है और पानी का बर्फ में परिवर्तन, जब बर्फ का वापस पानी में हो रहा है तो ये भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। लेकिन इससे क्या नहीं होता है? नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ होता है, उस नए पदार्थ का क्या नहीं होता है? निर्माण नहीं होता है। ये बात आपको स्पष्ट रूप से याद रखनी है। अब मैं दूसरी बात करूं, कागज का फटना। कागज है, कोई कागज है, उस कागज का फटते हैं। ये कागज है, इस कागज के दो टुकड़े हो गए। ये आ, ये क्या हो गए? कागज के दो टुकड़े हो गए। इसका मतलब वस्तु तो वही है, ये कागज है जिसको कागज ही बोलेंगे, लेकिन इसके क्या हो गए? मतलब फट गए, यानी फाड़ दिया, तो वो तो भी वो किसमें आएगा? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। धातु का पिघलना, धातु का पिघलने के अंतर्गत क्या आता है? जैसे मैं बात करूं, धातु पिघलने के अंदर जैसे अपने पास लोहा है, क्या है? लोहा। उस लोहे को अपन क्या कर देते हैं? लोहा है, लोहा, उस लोहे को पिघला, तो पिघला तो वो है तो लोहा ही, लेकिन पिघलता है तो भी वो लोहे ही पिघलता, तब भी वह लोहे ही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये धातु का पिघलना ही भी क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। पानी है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में बदलता है। जो पानी होता है ठोस अवस्था में 0 डिग्री पर रूप बदलता है, संरचना नहीं बदलता है। इसके अंदर क्या होता है? नया पदार्थ नहीं बनता है। इसकी अवस्था में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन के अवस्था, अवस्था में क्या होता है? बदलाव होता है। क्या होता है? बदलाव, 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 बदलाव देखने को मिलता है। तो इसके अंदर एक चीज याद रखने को, भौतिक इसमें अवस्था के अंदर क्या देखने को मिलता है? बदलाव देखने को मिलता है। दूसरी चीज मैं बात करूं कि संरचना नहीं बदलती है। संरचना में, संरचना या स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी, नहीं होता है। ये चीज आपको क्या याद रखनी, याद रखनी है। तीन चीजें मुख्य मुख्य, उससे क्या नहीं बनेगा? नया पदार्थ नहीं बनेगा। उसकी अवस्था में क्या नहीं, अवस्था में क्या होगा? बदलाव होगा, बदलाव होगा, ये बात भी याद रखनी है। लेकिन उसकी संरचना में क्या नहीं, संरचना नहीं बदलती है। ये चीज आपको यहाँ से याद रखनी। कागज फटने पर केवल आकार बदलता है। मैंने बात सही कही थी। कोई ये कागज है, ये कागज फट रहा है, इसके आकार में बदलाव हो रहा ना, तो आकार बदलता है, लेकिन उसके अणु वही रहते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। ये कागज है तो कागज ही है, लेकिन उसके आकार में बदलाव अवश्य देखने को मिलता है। धातु है, धातु गर्म होने पर पिघलती है। धातु क्या है? कोई धातु है, धातु क्या होती है? गर्म होने पर पिघलती है। अवस्था बदलती है, अवस्था तो बदलेगी, स्वाभाविक सी बात है, उसका आकार वो वगैरह सब बदले, लेकिन पदार्थ नहीं, पदार्थ वो का वो ही रहता है। जैसे वो लोहा है तो लोहा ही रहेगा, लेकिन उसकी अवस्था बदलती है। जो उसका स्ट्रक्चर है, पहले ऐसे था, ऐसे करके, तो अब ये ऐसे हो गया, तो ये अवस्था परिवर्तन हो रही है। ये बात, पदार्थ अवस्था बदलती है, लेकिन पदार्थ वो का ये है, ये पहले था, ये भी था, ये लोहा है, ये भी लोहा है, इसलिए पदार्थ नहीं बदला है, पदार्थ नहीं बदला है, जबकि अवस्थाएं बदलती है। ये पहले ऐसे था तो अब ऐसे हुआ ना, तो इसका मतलब ये अवस्था बदलती है। ये बात मैं समझाना चाहता हूं। आगे बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। किसकी बात करते हैं? रासायनिक परिवर्तन को देखते हैं। लोहे का जंग लगना, लोहे होता है और लोहे पर क्या लगना? जंग लगना, वह किसके अंतर्गत आता है? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। बात को समझना, मैंने बताया था भौतिक, उसके अंदर बर्फ से पानी, कागज का फटना और धातु को पिघलना। अब मैं बात करूं रासायनिक के अंदर 1, 2 और 3। अब बात को समझना, लोहे का जंग लगना, जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन के, लकड़ी का जलना, जहां पर भी जलना शब्द दिखे, दहन
देखिए वहां पर आपको रासायनिक परिवर्तन करना है। दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना भी रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही, ये भी आपको मैं तमाम चीजें आगे बताऊंगा। तो लोहे का जंग लगना, दूध से दही बनना, दही से वापस क्या दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। इसका मतलब वह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत इंक्लूड किया जा सकता है। तो लोहे का जंग लगना, लोहे पर नमी और ऑक्सीजन की क्रिया से, लोहे पर नमी और ऑक्सीजन की क्रिया से बनता है, फास्फोरस ऑक्सीजन बनता है, नया पदार्थ निर्मित होता है ऑक्सीजन की क्रिया से। और फिर उसमें लकड़ी का जलना, लकड़ी जलने पर CO2 जल वाष्प और राख बनती है, मूल पदार्थ पूरी तरह बदल जाता है। लकड़ी का जलना होता है तो वो मूल पदार्थ पूरी तरह बदल जाता है, ये लाइनें ये कह रही हैं। दूध में जीवाणु लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। दूध में जीवाणु कौन से अम्ल बनाते हैं? तो दूध में जीवाणु कौन से अम्ल बनाते हैं? तो लैक्टिक अम्ल। ये हमेशा याद रखना, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो कौन करते हैं? जीवाणु करते हैं। यह अपरिवर्तित रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? यह परिवर्तित रासायनिक परिवर्तन है, यानी रासायनिक परिवर्तन के भी भाग हैं, उन भाग में से वापस अपरिवर्तित रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट करके याद रखनी है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। आगे चलते हैं, अगले हैं भौतिक एवं व रासायनिक परिवर्तन में अंतर, यानी डिफरेंट की बात कर रहा है। किसकी? भौतिक और रासायनिक। अब मैं संरचना या स्ट्रक्चर की बात करूं, किसकी बात करूं? संरचना। तो भौतिक परिवर्तन होता है वो अणु संरचना अपरिवर्तित रहती है। इसमें जो संरचना है भौतिक परिवर्तन में, अणु संरचना क्या होती है? अपरिवर्तित होती है, जबकि इसमें पूरी तरह बदल जाती है। दोनों में अंतर कॉमन सा है, इसमें संरचना अपरिवर्तित रहती है, भौतिक में उसमें परिवर्तित हो जाती है। किसमें होती है? ये इसमें भौतिक में तो अपरिवर्तित होती है, उसमें परिवर्तित हो जाती है। उलटने की क्षमता, उलटने की क्षमता का मतलब होता है तो परिवर्तन। भौतिक भौतिक सामान्यतः पुनरावर्ती होती हैं, जब इस रासायनिक अपरिवर्तित होती हैं, अपरिवर्तित होती हैं। तो उलटने की क्षमता के अंदर भौतिक पुनरावृत्ति होती हैं, जबकि अपरिवर्तित होती हैं। कौन सा होते हैं? अपरिवर्तित होती हैं। ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन के अंदर देखते हैं भौतिक कम ऊर्जा पर परिवर्तन करता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है ऊर्जा को कम उत्पन्न करता है, यानी परिवर्तित करता है, उत्पन्न की बात नहीं, कम क्या करता है? परिवर्तन करता है। रासायनिक क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। नया पदार्थ की मैं बात करूं तो भौतिक में नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक में नया पदार्थ नहीं बनता, ये मैं आपको फर्स्ट में ही समझा चुका हूं। जबकि रासायनिक में नए पदार्थ बनता है, जैसे जंग, राख, ये तमाम चीजें इसमें आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे मैं बात करता हूं भौतिक और भौतिक परिवर्तन के टाइप, प्रकार, ये प्रकार लिखा है। अब बात को समझना है, इन्होंने क्या है कि अवस्थाओं का परिवर्तन, आकार और रूप का परिवर्तन, आकार और रूप का भी परिवर्तन होता है, ये भी बात जरूरी। पुनः प्राप्ति की क्षमता और सामान्य उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें आपको हैं, इसमें देखेंगे अवस्थाओं का परिवर्तन। पदार्थ ठोस, द्रव और गैस अवस्था में बदलता है। पदार्थ होता है वह पदार्थ ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं में बदलता है। तो कौन बदलता? अवस्थाओं के अंदर क्या बदलता? ठोस, द्रव और गैस अवस्था में बदलता है। जैसे पानी का उबलना, पानी का बर्फ बनना, बर्फ का पिघलना। ठीक है, पानी का बर्फ और बर्फ का पिघलना, ये बात अवस्थाओं के अंदर। आकार और रूप में परिवर्तन, तो पदार्थ का रूप या आकार बदलता है परंतु संरचना वही रहती है, जैसे कागज का फटना या धातु का मुड़ना, संरचना वही रहती है। लेकिन इसमें क्या कहा है कि पदार्थ का रूप या आकार बदलता है। पदार्थ का रूप या आकार तो बदलता है, सही बात है, आकार बदलेगा, परंतु संरचना वही रहती है, जैसे कागज का फटना, ये आकार और उसमें बदलाव हुआ, लेकिन धातु का मुड़ना ये चीज। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः पुनरावृत्ति होते हैं। भौतिक परिवर्तन पुनरावृत्ति होते हैं, जबकि अपरावर्तित कौन होते हैं? अपरावर्तित रासायनिक होते हैं। कौन होते हैं? रासायनिक। बात को याद रखना, रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन। और ये क्या होता है? जब दूध के अंदर क्या होता है? दूध के अंदर जीवाणु होता है और उस जीवाणु द्वारा क्या किया जाए? लैक्टो अम्ल का निर्माण किया जाता
ये तो ये बात इस तरह की क्रिया को अपरावर्तित कहते हैं और दूध से दही बनना रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आता है। सामान्य उदाहरण के अंदर देखिए, पानी का वाष्प बनना, पानी का क्या बनना? वाष्प बनना। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना है। मोम का पिघलना इसका मतलब भौतिक परिवर्तन है। लोहे का फैलना और चीनी का पानी में घोलना, ये भी बात आपको याद रखनी है। ये एग्जाम्पल भी है आपको। और रासायनिक परिवर्तन के प्रकार, टाइप ऑफ रासायनिक परिवर्तन। संश्लेषण, संश्लेषण की बात करें अपन, दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनना। दो को या दो से अधिक पदार्थ हैं, ये दो या दो से अधिक कोई पदार्थ हैं, इन पदार्थों से मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करना। नए पदार्थ का निर्माण करना, उसे अपन क्या कह सकते हैं? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रो का ये है, दोनों मिल जाते हैं H2O का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? H2O का निर्माण करते हैं। विघटन के अंदर देखते हैं, विघटन के अंतर्गत देखते हैं, एक पदार्थ टूटकर, विघटन का मतलब क्या होता है? विघटन यानी डिस्ट्रीब्यूट होना, क्या होना? विभाजन होना, क्या होना? विभाजन। ये बात मैं समझाना चाहता हूँ। इसमें क्या होना? योग होना, क्या होना? योग होना, योग होना। अब क्या होता है? एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक सरल पदार्थ बनाते हैं। एक पदार्थ है वो टूटकर दो सरल पदार्थ बनाते हैं। उसे ये देख सकते हैं जैसे एग्जांपल के माध्यम से, CaCO3, CaO, ये पूरा था, इसको तोड़ दिया गया, CaO, CO2 इसमें तोड़ दिया गया है। विस्थापन, और ये क्वेश्चन अभी LDC का जो पेपर था, LDC, उसमें ये एग्जाम्पल में आया था। और वह कौन सी प्रक्रिया का यूज हुआ है? तो वहां पर इस विस्थापन का यूज हुआ था, वहां ये ऑप्शन सही था। एक तत्व दूसरे को यौगिक से हटाकर हटा देता है, जैसे ये देख पा रहे हैं JNE+CuSO4, ये इस तरह से टूटकर इधर विस्थापन की तरह हो जाता है। तो इस तरह की क्रिया का एग्जाम्पल अपन LDC 2024 में आपको देखने को मिला है। दहन की मैं बात करूं, दहन का मतलब, दहन में तो पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जलता है, पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? जलता है, और ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ऊष्मा और प्रकाश क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। उदाहरण C+O2, CO2 होता है। आगे अपन चलते हैं। ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन के अंतर्गत अपन को देखो, इस तरह से अपन को चार मुख्य बिंदु को पढ़ने पड़ेंगे। चार मुख्य बिंदु को पढ़ने पड़ेंगे। चार मुख्य बिंदु को पढ़ने के लिए अपन सबसे पहले बात करते हैं एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया। कौन सी प्रतिक्रिया? एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया। वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? कि वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन। ऊष्मा या प्रकाश बाहर निकलते हैं। उत्सर्जन होगा तो ऊष्मा व ऊर्जा प्रकाश बाहर निकलेगी। ये बात तो सही है, बाहर निकलती है। जिसमें वातावरण गर्म होता है, वातावरण भी क्या होता है? गर्म होता है। ये परिभाषा आएगी। उसमें से एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया कौन सी है? तो आपको कहना है ये एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया, कोई रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा, ऊष्मा व प्रकाश का बाहर निकलना, और जिसमें वातावरण क्या होना? गर्म होना, जिसे एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया कहते हैं। अब बात करें एक्सोथर्मिक, उदाहरण के लिए लकड़ी का जलना। उदाहरण के लिए क्या है? लकड़ी का जलना, लोहे का जंग लगना, श्वसन क्रिया, इन क्रियाओं में ऊर्जा का बाहर निकलना हो। अब होता है एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया। एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया जिसमें क्या होगा? रासायनिक प्रतिक्रिया में ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा, ऊष्मा व प्रकाश का बाहर निकले और वातावरण गर्म होगा। और एंडोथर्मिक में क्या होगा? एक्सो और एंडो, तो एंडो में क्या हो जाएगा? तो वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होगा, ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण होगा, और उसमें क्या होता था? उत्सर्जन हो रहा था। अवशोषण होता है, आसपास में ऊष्मा ली जाती है, जिसमें वातावरण ठंडा होता है और उसमें क्या होता है? गर्म होता है। तो ये दोनों अंतर है। और इसमें ये एंडोथर्मिक के उदाहरण, दोनों के उदाहरण देके रखे हैं। ये दो थे, उसके उदाहरण बर्फ का पिघलना, प्रकाश का संश्लेषण, नमक का पानी में घुलना, इन प्रक्रियाओं में ऊर्जा बाहर ली जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। उसमें क्या होगा? ठंडा मौसम होगा, ये बात आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक क्या होते हैं? समीकरण की बात करते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं?
रासायनिक समीकरण एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। क्या है? एक अभिव्यक्ति, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है जो अभिकारकों और उत्पादकों के बीच रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है। अभिकारकों और उत्पादकों के बीच रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। अब होता है सरल समीकरण उदाहरण, H प्लस O2 प्लस H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलते होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निर्माण होता है। सरल समीकरण ऐसा होता है। अब बात करते हैं अणु स्तर पर प्रतिक्रिया। अणु स्तर पर प्रतिक्रिया क्या होता है? अणु स्तर पर पुराने बंध टूटते हैं। अणु स्तर पर क्या होने हैं? जो पुराने बंध होते हैं, ये पुराने बंध हैं, इनका क्या होता है? टूटना होता है। बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण करते हैं, जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ये बात आपको याद। समीकरण संतुलन। समीकरण संतुलन, संतुलित समीकरण में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाती है। तो ये बात भी आज, संतुलित समीकरण में दो और परमाणुओं की संख्या समान होती है और जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाती है। उलटने का मतलब परिवर्तन। तो ये देखो पुनरावृत्ति परिवर्तन, ये आपको पता है किसके अंदर आता है? तो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन, इसमें क्या होगा? नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ये चीज आपको याद रखनी। वे परिवर्तन जिन्हें आपस पहले जैसा किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यही है कि मैं पहले जैसा ही वापस बन जाऊं, तो वह पुनरावृत्ति होती है। जैसे पानी था, उस पानी को अपन ने बर्फ बनाया, बर्फ तो बनाया, लेकिन बर्फ से क्या वापस पानी बन सकता है? तो इसी तरह इस परिवर्तन को अपन पुनरावृत्ति परिवर्तन कहते हैं। ये आपको एग्जाम्पल पे बर्फ का पिघलना वापस जमाया जा सकता है, बिल्कुल सही है कि इसको वापस भी अपन जमा सकते हैं। पानी का भाप बनना, संगम से वापसी पानी। अपरिवर्तित परिवर्तन के अंदर अपन देखते हैं वे परिवर्तन जिनके जिन्हें आपस नहीं किया जा सकता, उन्हें वापस नहीं किया जा सकता। जैसे दूध, पानी से बर्फ बनता है, लेकिन क्या दूध से आप दही बनाते हो, दही बनाने के बाद उसे क्या आप वापस दूध बना सकते हो? आप कहोगे ये इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार की क्रियाकरों को अपरिवर्तित परिवर्तन के अंतर्गत रखते हैं। लकड़ी कोई है, ये लकड़ी है, और इस लकड़ी को जलती है, ये जलती है, तो जलने के बाद क्या वापस इसको आप लकड़ी बना सकते हो? नहीं बना सकते। इसका मतलब यह अपरिवर्तित परावर्तन के अंतर्गत आता है। ये जैसे दूसरा लोहे में जंग लगना, दूध का दही में, ये एग्जांपल मैंने समझा दिया। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः पुनरावृत्ति के अंतर्गत अपन देखते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की संरचना नहीं बदलती, उसका क्या नहीं बदलता है? स्ट्रक्चर नहीं बदलता है, ये ध्यान रखना। ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत, और नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक में अंदर नए पदार्थ का निर्माण होता है। आसानी से उल्टा जा सकता है, जैसे मोम का पिघलना, कागज का टूटना, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंतर्गत? और मोम का जलना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और अगली बात करें रासायनिक परिवर्तन, सामान्यतः अपरिवर्तित के अंतर्गत आता है, जो अपन ने पहले बात कर ली थी। आगे अपन देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और भौतिक के अंतर्गत नया पदार्थ नहीं बनता है। अणु संरचना बदल जाते हैं, जबकि उसमें अणु संरचना नहीं बदलते, इसीलिए इन्हें उल्टा बहुत कठिन या असंभव होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, ऊर्जा का महत्व। ऊर्जा का क्या है? महत्व को समझने, ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ऊर्जा के प्रभाव, और नए बंध बनना और बंध का टूटना। ये अपन तमाम चीजें चार हैं ऊर्जा के महत्व के अंतर्गत, उसको अपन देखेंगे, व्यवस्थित तरीके के माध्यम से समझेंगे और आपको अच्छे तरीके के माध्यम से समझ में भी। ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत देखते हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत आपको पता है, आप सुबह जब खड़े होते हो, उठते हो, उसके बाद आपके सूर्य की किरण गिरती है। सूर्य की किरण गिरती है, इसका मतलब वो प्रकाश देती है। प्रकाश देती है, तो इसका मतलब आपको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा, और उससे मानव कौन सा विटामिन डी ग्रहण करता है, उपयोग में होता है। तो ये चीजें हैं, ताप, विद्युत,
तो सूर्य का प्रकाश, ताप, विद्युत और रासायनिक ऊर्जा, बिना ऊर्जा के कोई भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन संभव नहीं है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। भौतिक या रासायनिक परिवर्तन क्या ऊर्जा के बिना संभव है? तो ये संभव नहीं है। और ऊर्जा के प्रभाव, ऊर्जा पदार्थ की अवस्था बदलती है, अणुओं की गति बढ़ती है और रासायनिक परिवर्तन अभिक्रियाओं को प्रारंभ करते हैं, यदि परिवर्तन की दर दिशा निर्धारण करते हैं। नए बंध बनना, क्या होता है नए बंध का बनना? नए रासायनिक बंध बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है। एक्सोथर्मिक उदाहरण लकड़ी का जलना। एक्सोथर्मिक और एक मैंने क्या बताया था? एक्सोथर्मिक और एक चीज आपको, दो चीजें वो बताई थी मैंने। ये हाँ, ये अपने ऊर्जा के महत्व के नए बंध के अंदर रासायनिक बंध बनाने पर ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है, जिसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। और उदाहरण लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, दहन होना। दहन जहां पर भी आ जाए उसको आपको किसके अंतर्गत रखना है? रासायनिक, के अंतर्गत। लोहे का जंग लगना और ऊर्जा मुक्ति से उत्पन्न उत्पाद स्थिर होते हैं। बंध टूटना, बंध का क्या होना? टूटना। रासायनिक परिवर्तन में पुराने अणु बंध टूटते हैं। रासायनिक परिवर्तन में पुराने अणु बंध टूटते हैं। जो पुराने होते हैं उनको क्या होता है? विभाजन होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। एंडोथर्मिक उदाहरण पानी का विद्युत अवघटन होता है। आगे चलते हैं वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग। खाना पकाना, वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग। खाना पकाना, ऊष्मा से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ऊष्मा से रासायनिक परिवर्तन होते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। धातु निर्माण में धातु को पिघलना भौतिक और मिश्र धातु बनाना रासायनिक होता है। कोई नया पदार्थ बनता है, इसका मतलब वह रासायनिक के अंतर्गत आता है। यहाँ से ये आपको धातु निर्माण में समझना कि धातु है, धातु का पिघलना तो भौतिक हो जाएगा, लेकिन मिश्र धातु यानी कोई दो धातु का मिलकर बनाना वह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। दवा निर्माण, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा औषधीय यौगिक तैयार किए जाते हैं। जंग लगना, लोहे का ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाना और पर्यावरणिक प्रतिक्रियाएं। जलना, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण जैसी पर वो होती है। सारांश के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक और ऊर्जा व उलटने की क्षमता को अपन देखा था। ये मुख्य बातें हैं, इन मुख्य बातों को आप याद रख लो, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। सारांश के रूप में दिया हो, स्वरूप या अवस्था में बदलाव होता है परंतु भौतिक के अंतर्गत, परंतु पदार्थ की अणु संरचना अपरिवर्तित होती है। ये बात आप याद रख लो, गांठ बांध लो, ये परिभाषा लिख लो, परिभाषा लिख दो। आपके पूरे में से पूरे मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात करें, नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा था, इसमें नया पदार्थ बनता है और अणु संरचना में इस स्थायी बदलाव होता है। स्थायी बदलाव, और ये कौन सा बदलाव होता है? बदलाव के अंतर्गत अपन देखते हैं, बदलाव अस्थायी हो जाएगा। क्यों अस्थायी? अस्थायी हो जाएगा क्योंकि इससे वापस दूध से जैसे अपन अस्थायी कैसे कि अपन पानी था और उस पानी से वापस बर्फ तो बना रहे थे, लेकिन इससे बर्फ से वापस पानी भी तो बना रहे थे, इसलिए ये अस्थायी हो जाएगा। जबकि रासायनिक के अंतर्गत स्थायी हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः पुनरावृत्ति, रासायनिक परिवर्तन प्राय अपरिवर्तित होते हैं। ये बात आपको याद रखना। आज की क्लास अपने भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड थी और ये क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी। ये क्लास अगर आपको बेस्ट लगी है, समझने में अच्छा है, तो एक कमेंट जरूर कर ले। और इस क्लास को अपन यही समापन करते हैं। धन्यवाद सो मच।